Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today it's Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज का जो प्रेरक प्रसंग है ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पर है, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए और दूसरे राष्ट्रपति हुए। इनका जन्म 5 सितंबर है ना और 1888 में हुआ और उन्हीं के जन्मदिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। तो मित्र, उन्हीं का एक प्रेरक प्रसंग है और बेहतरीन है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, इस बात का दावा हमारा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कहानी का आगाज करते हैं। उनकी जो प्रेरक प्रसंग है, उनके जीवन की एक इवेंट है, उसका आगाज करते हैं। वो इस प्रकार है मित्र कि जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक सिंपल साधारण शिक्षक थे और शिक्षक होने के बावजूद भी देश का उपराष्ट्रपति रहना और उसके बाद फिर प्रथम उपराष्ट्रपति होना और फिर देश के द्वितीय राष्ट्रपति होना, ये बहुत लंबा सफ़र है और कोई आसान, कोई साधारण प्रतिभा के लोगों से ये पॉसिबल भी नहीं है। वो तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ऐसे थे जिनमें इतनी प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी, जिनके चलते वो उतने बड़े मुकाम को हासिल कर सके। तो इससे क्या हुआ, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लोग बहुत दूर दूर तक उनको जानने लगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारत के ऐसे शिक्षक हैं जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी बने और द्वितीय राष्ट्रपति भी बने। तो इस प्रकार उनकी जो है ख्याति बहुत दूर दूर तक चली गई। इस प्रकार क्या हुआ कि ब्रिटेन में भी ये बात चली गई, दूसरे कंट्री तक भी चली गई। तो ग्रेट ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था, उनको भी ये बात जो है मालूम हुई कि भारत का कोई एक ऐसा शिक्षक है जो बाद में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबके पद को ग्रहण किया। तो इस तरह जो है उनका नाम था हेरोल्ड, है ना, कैमिल्सन। तो उनको जब इस बात की बारे में जानकारी हुई कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन इतने महान हैं, तो उनकी चर्चाएं बहुत दूर दूर तक होने लगी थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में लोग आपस में चर्चा बहुत करने लगे थे, क्योंकि वो इतना फेमस हुए और उस प्रतिभा, उस तरह के उनका छवि भी उतना अच्छा था कि लोग स्वाभाविक ही उनके बारे में बात करते थे। तो जब ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हेरोल्ड मैकमिलन्स थे, उनको जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने चाहा कि क्यों ना एक बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन से मिला जाए और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे, आखिर देखेंगे कि उनमें ऐसी कौन सी बात है, कौन सी ऐसा उसमें कौन सा जो उनमें ये चीज़ है जो हमरे में नहीं है और हमारी उतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं है, उसके सामने हम छोटे पड़ जाते हैं, हम तुच्छ हो जाते हैं। तो ऐसी समस्या हर देश के नेताओं को थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से कि इनकी इतनी ख्याति क्यों है। तो उन्होंने क्या किया, एक बार, है ना, किसने, हेरोल्ड मैकमिलन ने एक बार जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उसमें जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति थे देश के, तो इनको इन्वाइट किया कि आप जो है एक बार आएँ ग्रेट ब्रिटेन घूमने के लिए। तो राधाकृष्णन जी उनको एक्सेप्ट किए कि अच्छा ठीक है, अगर बुलाया जा रहा है तो मैं जाऊंगा। और जाने का जो है उनका ये हुआ, शेड्यूल तैयार हुआ। तो जाने से पहले उन्होंने उनसे 4 बातें की और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे 4 कंडीशंस को फॉलो करते हैं तभी हम वहाँ पर जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। तो हेरोल्ड मैकमिलन ने कहा कि क्या क्या है बताइए। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि पहला, जो पोशाक मैं अपने कंट्री, अपने देश में पहनता हूँ, वही पोशाक मैं वहाँ भी पहनूंगा, ब्रिटेन में भी। तो उन्होंने कहा ये छोटी सी बात है, ठीक है, आप वही पोशाक पहनेंगे, ठीक है। दूसरा बात बोला कि जो मेरा भोजन व्यवस्था जो मैं इंडिया में करता हूँ वही मैं वहाँ भी खाऊंगा, ये भी बात रखी गई। तो उन्होंने कहा ये भी ठीक है। उसके बाद एक था कि लैंग्वेज, भाषा जो मैं अपने देश में बोलता हूँ वही भाषा मैं आपके कंट्री में भी बोलूँगा, वहाँ भी मेरी भाषा चेंज नहीं होगी। तो उन्होंने यह भी स्वीकार किया, ठीक है। और 3 चीज़, और चौथा चीज़ ये था, एक तो भोजन हो गया, भाषा हो गया और फिर उनकी पोशाक हो गई, और चौथी बात जो थी कि मैं 10 बजे रात को सोता हूँ और सुबह 4 बजे जगता हूँ। इस चीज़ को मैं कहीं भी रहूँगा तो इसी चीज़ को फॉलो करूँगा, अगर आपको यह भी संभव है तो मैं तैयार होता हूँ। तो फिर हेरोल्ड मैकमिलन जो वो तैयार हो गए, बोले ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, आप आएँ, आपका जो है इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, इन 4 शर्तों का बखूबी अच्छी तरह से पालन किया जाएगा। तो फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वहाँ जाने के लिए तैयार हुआ। जब वहाँ पर चले गए तो वहाँ की एक घटना है कि उनको बीच सभा में बुलाया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को और उनसे कुछ बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद जो है उसी दौरान जो है उनसे एक क्वेश्चन किया गया और उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से यह सवाल किया गया कि आप इंडियन हैं और आप में क्या होता है कि सभी लोग अलग अलग हाइट के होते हैं और अलग अलग कलर होता है सबका। यू आर इंडियन एंड यू आर डिफरेंट इन कलर एंड डिफरेंट इन साइज। आप भारतीयों का जो होता है रंग भी अलग अलग होता है, कोई काला है, कोई गोरा है, और क्या आपकी हाइट भी अलग अलग है, कोई ज़्यादा हाइट का है, कोई छोटा हाइट का है, कोई मिडिल है।
तो यह तो हम लोग देखते ही हैं अपने समाज में, भारतीय समाज में तो ऐसा है ही, कोई गोरा है कोई काला, मतलब हर तबके का लोग, हर तबका नहीं मतलब हर कलर का और हर साइज के लोग हैं हमारे यहाँ, आप देख सकते हैं समाज में। तो राधाकृष्णन जी ने कहा हाँ ये बात तो है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों ने, आपकी तो ये दशा है, और आप अगर हमारी तरफ देखें, हम अंग्रेज़ों को देखें तो आपको यह चीज़ अलग लगेगा कि हम लोग सब जो हैं कलर में सेम होते हैं। मतलब अंग्रेज, ये बात भी सही है, अंग्रेज सारा कलर गोरा ही होता है, अगर गोरा है तो गोरा ही होता है, बाकी उसमें काला नहीं होता, ब्लैक नहीं होता। और क्या, उसकी जो हाइट होती है, पर्सनालिटी मतलब हाइट सबका सेम होता है, और आप लोगों की जो है ये ऊंच नीच है, ऐसी बातें कही गई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कुछ समय चुप रहे, और जब उन्होंने और भी कुछ मतलब इसी भी सब्जेक्ट पर और भी बोलते गया, लेकिन राधाकृष्णन जी को बहुत बुरा लगा कि ऐसा, जब हम किसी से मिलते हैं, सहृदय मिलते हैं, वहाँ बात प्रेम की होती है, किसी की ये नहीं कि वो देखने में कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, ये बातें तो तुच्छ बातें हो गई। और वो एक बहुत बड़े फिलोसफर भी थे, बहुत बड़े दार्शनिक भी थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो उनको बड़ा अच्छा सा लगा, ये बहुत छोटी सी, ये कोई देश का प्रधानमंत्री कोई ऐसा बात कहे तो ये शोभा नहीं देता, ऐसा उन्होंने मन ही मन ये बात सोच रहे थे। लेकिन सोचे कि आखिर इसको सबक कैसे सिखाएं, तो उन्होंने उनसे कहा हैमिल्टन से कहा कि आप एक बात बताइए। बोला क्या? आर यू सीन द हॉर्स, क्या आपने कभी घोड़ा देखा है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने पूछा उनसे कि आर यू सीन द हॉर्स? बोला यस आई सीन हॉर्स। बोला हॉर्स आर डिफरेंट इन कलर एंड डिफरेंट इन साइज, घोड़ा रंग में भी अलग अलग होता है और उसकी जो हाइट भी होती है वो अलग अलग होती है। तो उन्होंने कहा यस। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने उनसे कहा आर यू सीन एस, क्या आपने गधा देखा है? बोला यस। बोला एस आर सेम इन हाइट सेम इन कलर, गधे देखने में भी एक जैसे होते हैं और उनकी हाइट भी उसकी जो होती है वो सेम होती है। तो जब ये उनकी हाजिर जवाबी जब सुना हेरोल्ड मैकमिलन ने, तो उनको बहुत चोट लगी, और बीच सभा में ऐसी बात कही गई कि वहाँ पर उनके मिनिस्टर, उनके मंत्रालय के हर लोग थे, और उनके बीच में, चूंकि जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बीच में बैठा करके जब ये करने का प्रयास किया था तो उनको झेलना भी तो उसी को था, तो वो बहुत चुप हो गए कि उनको आश्चर्य लगा कि 2 मिनट में इसने मतलब हमारी तुलना जो है, हमारी कंपैरिजन गधे से कर दी, और अपना इंडियन का कंपैरिजन जो है एक घोड़े से कर दी, कि घोड़ा देखने में भी अलग अलग रंग का होता है और घोड़े की जो हाइट होती है वह भी अलग अलग होती है, लेकिन गधा देखने में भी एक जैसा होता है और उसकी हाइट भी जो है एक जैसी होती है। तो मित्र, कहानी सिर्फ इतना ही था, और मैसेज कहानी से ये मिलता है कि कभी भी कोई भी सेंटेंस, अगर कोई ऐसा मुकाम होता है जहाँ पर कि आपको कोई ऐसा महफिल है जहाँ आपको ये करने का प्रयास किया जाता है, तो एकदम गंभीरता से सोचना चाहिए और तथ्यों पर नजर रखनी चाहिए कि आखिर अब इसमें क्या कहा जाए, जहाँ की ये चीज़ें जो है हाजिर जवाबी हो और अच्छे हो। तो ये थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की हाजिर जवाबी, और आज की कहानी यहीं पर एंड करती है। कैसी लगी कहानी बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। धन्यवाद।